पॉलीटेक्निक के सभी सब्जेक्ट सबसे सरल और आसान भाषा में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ड्रीम इंडिया पॉलिटेक्निक में। आज के वीडियो लेक्चर फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के इसमें पढ़ने वाले हैं। आज से हम शुरुआत करने वाले महाशुरुआत, जिसका नाम है ब्रह्मा सीरीज। तो हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं ब्रह्मा सीरीज, जिसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करवाने जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड आते हैं, यानी कि आपको मोस्ट ऑफ द एग्जाम में आते हैं। अगर आपने अच्छे से एग्जाम को तैयार कर लिया, इन टॉपिक को अच्छे से पढ़ लिया एग्जाम के लिए, तो आपकी गारंटी है कि आप पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे एग्जाम के लिए। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इसमें कराया जा रहा है। ऐसे क्वेश्चन आपके सीएम ऐसे एग्जाम में पूछे आएंगे, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन आपके हर बार एग्जाम में बनते हैं। इससे बाहर कोई भी एग्जाम में टॉपिक नहीं आएगा। तो अभी हमारा ये पार्ट 1 है, इसमें पढ़ने वाले कुछ टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, इस टॉपिक में पढ़ने वाले श्रेणियों को, यानी श्रेणी मतलब समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी में पढ़ेंगे, जो कम से कम 10 से 12 नंबर के क्वेश्चन इसी से आ जाएंगे लगभग, क्योंकि जो 2 नंबर का तो शॉर्ट में आता है, कम से 5 से 7 नंबर के क्वेश्चन आपके वो लॉन्ग में हिट करते हैं यहाँ से, ठीक है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है इसमें द्विपद प्रयोग हम इसमें कवर करने वाले इस वीडियो लेक्चर में। सारणिक को हम कवर करें। सारणिक काफ़ी इंपॉर्टेंट, इससे आपके एक प्रूविंग क्वेश्चन 100% लॉन्ग में बनता ही है, इतना याद रखिए। एक क्वेश्चन लॉन्ग में बनेगा, एक क्वेश्चन आपका शॉर्ट में बन सकता है, ठीक है। और अगला इंपॉर्टेंट हमारा सदिश बीजगण, इसमें आपका जोड़ना घटाने से पूछा जाता है, अथवा वेक्टर का गुणन भी इसमें पूछा जाता है, अथवा इस तरह के क्वेश्चन आपसे आते हैं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं लॉन्ग में, जो भी 5 से 7 नंबर हर बार पूछा जाता है। और अगला इंपॉर्टेंट हमारा समय संख्या फिर डिमाइवर की पर में आपसे पूछेगा। तो इस टॉपिक को हम इसमें कवर करने वाले हैं टॉपिक्स को बिल्कुल आसान तरीके से। तो बने रहिए, बोलो अच्छे से देखिए, ताकि आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आएँ और आपको बहुत अच्छे से नंबर आपको गेन हो। तो स्टार्ट करते हैं, बड़ा टाइम वेस्ट हुए हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे आपकी स्क्रीन पर लिखा है। तो पहला हमारा क्वेश्चन इसमें लिखा है, यानी कि आपका श्रेणी का क्वेश्चन है, यानी कि समांतर श्रेणी का इस प्रकार क्वेश्चन लिखा है। इसमें आपको क्वेश्चन लिख रखा है कि 4, 8, 12, 16 ऐसे डेटेस करके कोई श्रेणी आपको दे रखी है। इसमें लिखा 4, 8, 12, 16 इस तरह से कोई श्रेणी दे रखी है। का कौन सा पद 164वां होगा? आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन 100% पूछ सकते हैं, अथवा इनका योगफल ही पूछेंगे। तो हम आपको इसमें से भी प्रकार क्वेश्चन को हल कराने वाले हैं। तो देखिए, तो इस प्रकार से हमको श्रेणी दे रखी है। तो सबसे पहले जो आपको श्रेणी दे रखी है, तो आप श्रेणी का योगफल लिख लिया करो हमेशा, ठीक है। तो आप अच्छे से, आपको याद रखना है कि आप जो भी क्वेश्चन करें बिल्कुल स्वच्छतापूर्वक और एक एक स्टेप आप एग्जाम को अच्छे दर्शाएंगे। एग्जामिनर को एक एक स्टेप आपको अच्छे से दर्शाना है, तभी आपको नंबर पूरे से पूरे मिलेंगे। आप किसी भी स्टेप को डायरेक्टली नहीं सॉल्व करेंगे, ठीक है। किसी भी स्टेप को आपको डायरेक्टली सॉल्व नहीं करना। अगर आपने डायरेक्टली सॉल्व किया तो एग्जाम में आपको नंबर नहीं देगा पूरे, वो स्टेप मार्किंग करता है। क्योंकि अगर आपने स्टेप बाय स्टेप इसको हल करके दिखाएंगे तो आपको पूरे नंबर उसमें मिलेंगे अच्छे से। तो अच्छी, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा हमारा, पहले हम श्रेणी लिख लेते हैं 4, 8, 12, 16 और डेटा करके हमने इस प्रकार से कोई श्रेणी लिख दी, ठीक है। इतनी श्रेणी लिखने के बाद आपसे पूछा गया कि कौन सा पद 164वां होगा। तो हमने माना कि कोई n पद 164वां होगा। आपको अगर इसको डिटेल में पढ़ना तो मैंने आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से ही पढ़ सकते हैं। अभी आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करा रहे हैं। तो इस प्रकार से देखिए, तो आपने पढ़ रखा होगा, तो मैंने पहले भी फॉर्मूले पढ़ा है आपको, और आपको फॉर्मूले पढ़ना तो आपको इसके फर्स्ट चैप्टर यानी कि फर्स्ट लेक्चर आपको इसका मिल जाएगा। तो देखिए, तो पहले हमने इसमें लिखा, तो श्रेणी लिखने के बाद आपको इसमें पूछा है कि कौन सा पद 164वां होगा, कौन सा पद। तो आप मान लीजिए कि इसका n पद 164 होगा। तो हमने माना कि, आप ऐसे लिखेंगे, वहाँ पर लिखना पड़ेगा ऐसे अच्छे से, माना कि, ठीक है, माना कि 164वां पद, ठीक है, माना कि n पद कौन सा, Tn पद क्या होगा आपका 164वां होगा। माना कि आपने n पद आपका 164वां होगा। तो हम जानते हैं कि n पदों का योगफल, यानी कि n पद का फॉर्मूला क्या होता है। तो हमारे n पद का फॉर्मूला हम जानते हैं। तो हम जानते हैं Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हमारा किसका फॉर्मूला था, n पद का हमारा फॉर्मूला यानी सूत्र होता है। हमको श्रेणी इस प्रकार से दे रखी है। तो देखो, श्रेणी प्रथम पद हमारा 4 है, तो हम लिखेंगे a बराबर 4, जहाँ आपके ये क्या है प्रथम पद, और 8 आपका क्या है इसमें द्वितीय पद है। तो हम सार्वंतर कैसे निकालते हैं? सार्वंतर निकालते हैं कि दूसरे पद में से पहले पद को हटा दीजिए, तीसरे पद में से दूसरे पद को हटा दीजिए, यानी कि आप किसी भी 2 कंटिन्यूस पदों को आपस में घटा दीजिए, तो आपका सार्वंतर प्राप्त हो जाएगा था। तो हम 8 में से 4 को घटा देते हैं। तो 8 में से 4 हमने घटाया, यहाँ पर 4 हमारा 4 यानी कि 4 हमारा प्रथम पद आ गया, 4 हमारा सार्वंतर आ गया। अब हम इसमें रखते हैं मान। तो देखो, हमने माना था कि n पद आपका क्या है 164वां होगा, n पद आपका क्या होगा 164वां। तो n पदों का फॉर्मूला Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 डी लिखा हमने। तो 100 Tn की वैल्यू कितनी 164, तो हम इसको रख लेते हैं यहाँ पर। फिर से पुनः सूत्र से लिखेंगे Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हमने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा। n पद कितना आपका 164, तो हमने यहाँ पर लिखा 164 इतना लिखने का आपको क्या करना, प्रथम पद हमारा कितना 4 आया था, प्लस n का हमको मान निकालना है कि n पद हमारा 164 होगा, और d की वैल्यू 4 हमारी। तो 164 में से हमने यहाँ से 4 को हटा देंगे, इसको हमें ले आते तो -4 किया, और n माइनस 1 मल्टीप्लाई में 4 लिखा। तो हमारे यहाँ बचा कितना 160 बराबर 4 n माइनस 1 इतना लिखा। 4 से हम इसको काट देते हैं, 4 चौको 16 यानी कि 40 हमारे यहाँ बचा n माइनस 1। तो एक को हम यहाँ भेजते हैं, तो 40 प्लस 1 हमारा हो जाएगा, यानी कि n की वैल्यू कितनी 41, यानी कि हमारा जो 41वां पद है कितना 41वां पद हमारा कितना हो जाएगा
164 के बराबर हमारा इस प्रकार से हो जाएगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा पद क्या होगा, तो आप आसानी से हल कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। तो अगला हमारा इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस प्रकार लिखा है कि आपको कोई श्रेणी दे रखी है, इसमें लिखा 4, 8, 12, 16 डैश करके कोई श्रेणी दे रखी है कि आपका 30वां पद ज्ञात करना है। कौन सा? आपको 30वां पद का मान हमको ज्ञात करना है। तो हमने अभी आपको फिर से वही फॉर्मूला लिख दिया सामने कि Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हमारा ये फॉर्मूला होता है। आपको इसका कौन सा पद ज्ञात करना है कि इसका 30वां पद हमको प्राप्त करना है। तो 30वां पद का फॉर्मूला क्या होगा हमारा, इसमें फॉर्मूला लिखेंगे तो T30 हमको ज्ञात करना है। तो T30 ज्ञात करने के लिए आपको T30 हमने यहाँ लिखा, प्रथम पद हमारा कितना है इसमें 4, हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे साइड में कि a की वैल्यू आपको कितनी दे रखी 4, यहाँ पे a आपका क्या है प्रथम पद, यानी हमको 4 लिख रखा है। और आपको सारबंधन करने के लिए क्या करना होगा, इसमें से दूसरे पद में से प्रथम पद को हम क्या करेंगे, इसमें सबट्रैक्ट यानी घटा देंगे। दूसरे पद में से प्रथम पद को हम इसमें से घटा देंगे। जब हम दूसरे पद में से पहले पद को हटा दें तो क्या लिखेंगे 8 माइनस 4, हमने ऐसे लिखा नहीं कि डी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 4, इसको हम यहाँ पे लिख लिया इस प्रकार से। इतना समझ गए। तो ए की वैल्यू 4, डी की वैल्यू 4, अब इसके मान रखते हैं। तो ए की वैल्यू हमने रखा 4 यहाँ पर, एन आपको 30 पदों का निकाल 30वां पद क्या होगा, तो हमारे एन की वैल्यू 30 यहाँ पर, तो यहाँ भी 30 की वैल्यू लिखें 30 माइनस 1 हमने यहाँ किया, मल्टीप्लाई डी की वैल्यू कितनी 4, तो हमने यहाँ पे 4 लिखा। इतना लिखने के बाद आपको लिखना फिर दोबारा से 330 इक्वल 4, यहाँ पे 30 में से एक जाएगा कितना हो जाएगा 29। अब 29 चौके आपको करना है, 29 चौके करने के लिए आप इसमें गुणा कर लीजिए 29 का। 29 चौके कितना होगा 9 चौके 36, 8 सिलाई 3, 4 दूनी 8, 3 11, यानी कि 116 आपका हो जाएगा। तो 116 प्लस आपको 4 ऐड करना है, यानी कि 120 आपका हो जाएगा। यानी कि आपका 30वां पद का मान कितना आया हमारा 120 हमारा इसका मान आ गया। तो आप इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं कि इसका n पद का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, T30 बराबर 120 हम इसका मान निकाल लेंगे। इतना आपको इसमें फॉर्मूला रखेंगे। अब बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका योगफल से संबंधित है। इसमें आपको कोई श्रेणी दे रखी है, इसमें आपको क्या दे रखी है, कोई श्रेणी लिखा है आपका 20 प्लस 24 प्लस 28 प्लस 32 प्लस 36 डैश करके आपको लिखा 80 बे, क्या लिखा 80, यानी कि कुछ ऐसे 80 पद होंगे इसमें, ठीक है। तो आपको 80 पदों के, ठीक है, 80 पदों का योगफल आपको ज्ञात करना है। आपसे बोला गया कि 80 पदों का आपको इसमें योगफल ज्ञात करना है। तो 80 योगफल कैसे निकालते हैं, तो आपको कितने ही पदों का योगफल ज्ञात करना है, 20 पदों का, 40 पदों का, 1000 पदों का। तो आपको एक फॉर्मूला याद करना है कि n पदों का योगफल का फॉर्मूला होता है Sn बराबर सम ऑफ n नंबर्स। Sn बराबर क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप इसको याद कर लीजिएगा। इससे क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा, वो लॉन्ग में आता है हमेशा, अथवा शॉर्ट में तो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस प्रकार से। तो इतना आपसे पूछेगा तो आपको सिंपल से लिखना है Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू लिखा हमने इस प्रकार से। तो हम पहले लिखें श्रेणी के लिए, तो हम इस श्रेणी को एक बार लिख लेते हैं दोबारा अपने पास 20 प्लस 24 प्लस 28 प्लस 32 प्लस 36 हमने लिखा और इसको डैश करके हमने इसको कंप्लीट कर दिया। यहाँ तक लिखने के बाद आपको इसमें अब हमको योगफल ज्ञात करना। तो देखो हम पहले इसको योगफल ज्ञात करने के लिए पहले हम लिखेंगे इसका श्रेणी लिखने के बाद आपको लिखना है इसमें a बराबर 20 और हम इसको सारबंधन करें तो क्या हो जाएगा 24 में से हम 20 को हटा देंगे, यानी कि दूसरे पद में से प्रथम पद को हम इसमें घटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे केवल यहाँ पर 4 आ जाएगा इस प्रकार से। तो ए हमारा प्रथम पद है, डी हमारा सारबंधन 4 इसमें आ गया। इतना आपको आ जाने के बाद आपको सिंपल से क्या करना है, इसमें n पदों का हमको एक फल ज्ञात करना है। तो लिखेंगे हम n पदों का फॉर्मूला क्या होगा, हमको 80 भी पदों तक ज्ञात करना है तो हम लिखेंगे 8s80, यहाँ पर लिख दिया n के लिए कितनी 80 आ गई। और n/2 होता है तो हम लिखेंगे 80/2 हमने यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है 80/2 2a का मान कितना हमारा 20, हमने 20 रखा यहाँ पर प्लस n माइनस 1, तो n की वैल्यू कितनी 80 है, 80 में से हम एक घटा देंगे, एक घटाया हमने 80 माइनस 1 हो गया। मल्टीप्लाई क्या करना है आपको d से सारबंधन की d से मल्टीप्लाई हमने कर दिया तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हमने इस प्रकार से इसमें लिख दिया। इतना लिखने से आपको क्या करना है, या 80 में हम 2 का भाग देंगे बचेगा 40 हमारे इस प्रकार से 20 दूनी 40 हमारे यहाँ पर हो गया और यहाँ पर होगा हमारे कितने 79, यानी कि 79 मल्टीप्लाई 4 हम इसमें करने वाले हैं। तो हम जानते हैं कि जब इसका हम गुणा करेंगे तो 9 चौका 36 हो जाएगा हमारा, 3 यहाँ बचेगा और 7 चौका 28, 3 हमारे 31 हमारे गए, 7 चौका 28 प्लस 3 हमारे इसमें हो गया 31। तो इतना कंप्लीट करने के बाद आपको इसमें ऐड कर दें सिंपल सा, तो लिखें 40 मल्टीप्लाई में, तो इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, तो इसको ऐड करें 6 हो जाएगा, 4 और 5 हो जाएगा, यानी कि 356 हमारा इसमें आ गया। इतना हो गया। 356 हमको गुणा करना है 40 का, 356 हमको गुणा करना है इसमें 40 का। तो पहले हम गुणा कर लेते हैं इसका, तो जैसे हम गुणा करेंगे 4 का इसको तो 4 6 24 हो जाएगा हमारा, बचेगा 2 और 4 5 20, 2 22 यहाँ से लाएगी 2 और यहाँ पर 4 3 12, 2 14 हमने इस पर लिखा और 0 हमने पीछे लगा, यानी कि आपका आंसर कितना आएगा 80 पदों का योगफल आपको कितना निकलेगा इसमें, 80 पदों का योगफल आ जाएगा 14240। 14240 हमारे इसमें 80 पदों का योगफल हमने प्राप्त कर लिया। तो आप तो मैंने इतना याद रखिए कि जब भी आपको कितने ही पदों का योगफल ज्ञात करना हो, जब भी आपको कितने ही पदों का योगफल ज्ञात करना हो तो आप फॉर्मूला याद कर लीजिए Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप इसको फार्मूला को रट लीजिए और आपको आंसर उसमें से आ जाएगा, आंसर आपका निकल के इस प्रकार से आ जाएगा।
तो बिल्कुल सिंपल तरीके से आप उसको करेंगे, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। बढ़ते अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। तो अगला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा है इसमें, तो देखिए इसमें अगला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस प्रकार से लिखा है कि इसमें आपको x+3 की पावर आपको होल पावर 5 दे रखी है। तो इसमें हमको कुल पदों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हमने अभी तो गुरुत्व श्रेणी की हमने की जो सवाल थे उसको कंप्लीट कर लिया, श्रेणी वाले सवाल जितने थे हमने उनको कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद हम आ गए इसमें क्या आपके द्विपद प्रमेय की ओर हम बढ़ने लगेंगे। तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, 1 नंबर में या 2 नंबर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसके कुल पदों की संख्या ज्ञात करो, मध्य पद ज्ञात करो, इसका मापांक वगैरह निकालने का आपसे लिए कहा जाएगा। तो इतना क्वेश्चन आपसे बनेगा इसमें। तो सिंपल तरीके से इसको हम करेंगे। तो इसमें आपको देखो एक क्वेश्चन दे रखा है, इसमें लिखा x+a यानी कि x+3 की पावर आपको 5 दे रखी है। आपको इसमें कुल पदों की संख्या हमको इसमें निकालनी है, आपको इसमें कुल पद हमको ज्ञात करने हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन आपको जब बने तो आप इतना फॉर्मूला याद रखो कि जब भी आपको x+a की पावर n दे रखा है, यानी कि इसको हम x मानेंगे, इसको a मानेंगे, x+a की पावर आपको n दे रखी हो, तो आप सिंपल सा कुल पद आपको निकालना है। तो कुल पद आएंगे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, कुल पदों की संख्या यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स और कितने होंगे हमारे n+1 हमारे होते हैं। कितने होते हैं n+1, आपको हमेशा याद रखना है। तो आपको जो है कि n की वैल्यू कितनी 5 दे रखी है, n की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है 5। तो आप सिंपल से इसमें क्या करेंगे 5 प्लस हम इसमें 1 कर देंगे, 5 प्लस 1 हमने इसमें किया तो हमारा कितना आ गया इसमें आंसर 6 आ गया। इस प्रकार से हमारा उत्तर कितना आ गया इसमें 6। तो कुल पदों की संख्या हमारी कितनी आ गई इसमें 6। इस प्रकार से हमने इसका मान निकाल लिया। तो x+a की पावर n बराबर क्या होता है हमारा n+1 आपको याद रखना है, यानी कि जो आपकी n की पावर तो उसमें हमें एक ऐड कर देंगे। इतना याद रखिए। जब 2 पद दें तो हमें x+a मानेंगे, लेकिन आपको जब इसमें 3 पद दे रखे हैं, लिखा x+y+z की पावर x+y+z की पावर 6 रखा है, तो आपको इसमें कुल पदों की संख्या ज्ञात करनी है। इस तरह से क्वेश्चन आपको 1 नंबर कभी बार पूछ सकते हैं। तो इसमें क्या होता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बराबर क्या होगा हमारा n+1, याद रखिए n+1 n+2 n+1 ब्रैकेट n+2 मल्टी अपॉन में आपको 2 से भाग कर देना, 2 से हम इसमें भाग करेंगे। तो आपको सिंपल से n की वैल्यू कितनी 6 दे रखी है, तो लिखेंगे 6+1 ब्रैकेट बंद करेंगे 6+2 अपॉन 2 हमने इसमें लिखा। तो 6 कितना 7 होगा और 6 2 कितना हमारा 8 होगा, बटे हमने 2 लिखा, 2 से भाग किया तो 7 चौका 28 हमारा इसका आंसर आएगा। इसमें कुल 28 पद हमारे इस प्रकार से बनेंगे। इसके अंदर कुल हमारे कितने पद बनेंगे 28 पद हमारे इस प्रकार से बनेंगे। तो इतना हमने इसमें इंपॉर्टेंट किया। अब देखो इसके अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपको दे रखा है, अब इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। देखिए इसमें लिखा कि 3x+2x² की पावर 9 दे रखा है कि विस्तार में 5 पद आपको ज्ञात करने के लिए कहेगा। ये आपका लघुत्तरीय टाइप का क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में कम से कम 5 नंबर से पूछने के पूरे चांस होते हैं इस प्रकार से। तो सिंपल से आप कुछ नहीं करेंगे, इसमें हम तुलना करेंगे। सबसे पहले तो हम लिखेंगे x+a की पावर n से हम क्या कर देंगे इसकी तुलना से हम क्या करने वाले इसमें तुलना। तो हमने इसमें लिखा तुलना करने पर आपको एक एक स्टेप वहाँ पर दर्शाना अच्छे से। तो x की वैल्यू कितना हमारा इसमें आया 3 आया 3x आया, और a की वैल्यू कितना 2x² हमारा a के मान आया, और n का मान हमारा कितना आया इसमें 9। देखो x की वैल्यू 3x, a की वैल्यू 2x² और n की वैल्यू हमारी 9 यहाँ पर आ गई। तो हमने इतना लिख लिया। हमको निकालना है इसकी विस्तार में 5वां पद हमको निकालना है। तो हम जानते हैं कि 5वां पद यानी कि हम जानते हैं कि n पद बराबर क्या था tn बराबर क्या था tr+1 बराबर क्या होता है हमारा, इसको हम लिख सकते हैं tn बराबर r+1 बराबर क्या होता है हमारा। इस प्रकार से फॉर्मूला लिखेंगे। तो इसमें देखिए हम फॉर्मूला लिखेंगे इस प्रकार से। तो tn बराबर n बराबर लिखेंगे tr+1 बराबर लिखेंगे NCR x की पावर n-r और a की पावर हमने इसमें r लिखा। इस प्रकार से इतना लिख लिया। अब आपको इतना लिखने का था, सिंपल से आपको क्या करना, हमने देखो n का मान निकाल रखा था, तो हम इसको एक एक करके मान निकालना रखते हैं। तो देखो पहले हम लिखें tn, तो हमको कौन सा पद निकालना, 5वां पद हमको निकालना। कौन सा निकालना, 5वां पद हमको ज्ञात करना। तो हमने इस प्रकार से लिखा t5 लिखा। चूँकि हम 5 को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, आपको r+1 के पदों में इसको तोड़ना है। तो आप r का मान कितना रखें कि आपका मान इसके एक जोड़ने पर आपका मान 5 बन जाए। तो r का मान यहाँ पर 4 रखेंगे, तो लिखा हमने r+1 की 4+1 हमने इस प्रकार से इसमें लिखा। तो tn बराबर है इसको r+1 यानी कि इसको 5 को लिख सकते हैं 4+1, यानी यहाँ तो आपको 1 होना चाहिए। आप इसको 5 को ऐसे तोड़िए कि यहाँ पर कितना इसमें जोड़ें, एक जोड़ने पर आपका आंसर यहाँ पर 5 बन जाए। तो हमने यहाँ पर लिखा tn बराबर +1 यानी कि r+1 लिखा हमने, तो 4+1 में इस प्रकार से लिखा। तो हमारी r की वैल्यू आ गई। इतना हमको r का मान पता पड़ गया। तो हम जानते हैं n की वैल्यू कितनी 9। तो 9c r की वैल्यू हमने निकाली 4, तो 9c4 x की पावर x का मान कितना हमारा 3x। तो हमने आप लिखें 3x लिखा और n-r कर देंगे। तो n-r की वैल्यू हमारे जानते हैं n-r, और a की मान कितना हमारा 2x²। तो लिखें 2x² की पावर r का मान कितना हमारा 4। हमने इस प्रकार से इसमें लिख लिया। इतना लिखने के बाद आपको और इसको हल करेंगे। तो 9c4 हमने लिखा इसमें। अभी यहाँ पे लिखें 3x की पावर कितना बचेगा 5 और 2x² की पावर कितना बचा हमारा 4। इसको हम हल कर लेते हैं और इसको आसान तरीके से करने के लिए। तो
इसको हम देख सकते हैं कि 9c4 x 3 की पावर कितना 5 और x की पावर 5, इसको हमने अलग अलग कर दिया। तो 3 की पावर 5 कर दिया और x की पावर 5 किया हमने, और 2 की घात हमने 4 लिखा, ठीक है। 2 की घात हमने 4 लिखा, x की घात हमारा कितना हो जाएगा 8 बन जाएगा इस प्रकार से। तो हम इनको आगे लिख लेते हैं। तो 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 9c4 x की पावर 5 और x की पावर 8 एक्स की पावर 8 जो हमारे एक्स की टर्म है तो आपस में जुड़ जाएंगे इस प्रकार से। तो लिख सकते हैं इसमें 3 की घात 5, आप इसको हल भी कर सकते हैं। 3 की घात 5 को खोल सकते हैं, 3 का 9 27, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। और 2 की घात 4 और 9c4 एक्स की पावर देखो यहाँ 5 है, यहाँ 8 है, 8 5 कितना हमारा कितना बन जाएगा 8 5 13, यानी कि एक्स की घात 13 हमारा इस प्रकार से इसका मान आ गया। तो टी यानी कि 5वां गुणांक हमारा इस प्रकार से निकल आया। तो इसमें लिखा विस्तार में 5वां पद ज्ञात करना, तो इस प्रकार से हमने इसमें विस्तार से 5वां पद हमने इसमें ज्ञात कर लिया। तो 5वां पद हमारा कितना निकल कर रहा है इसमें, इस प्रकार से हम इसका मान निकालें। आपको मुख्य क्या याद रखना है इसमें, दो चीज़ें आपको याद रखनी है कि टी एन बराबर क्या होता है हमारा r+1 होता है, टी एन बराबर r+1 होता है, एन सी आर एक्स की पावर n- और एक ही पावर r आपको याद में रखना है। फॉर्मूला याद हो जाएगा आपको तो अपना सवाल बन जाएगा, फॉर्मूला याद होगा तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है इसमें देखते हैं उसको। तो इसी टॉपिक से देखिए हमारा अगला इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है इस प्रकार से, आपको दे रखा होगा कि x प्लस a की पावर n आपको दे रखा होगा और इसमें लेकर पूछा गया इसका मध्य पद आपको ज्ञात करना। जब भी आपको इस प्रकार से मध्य पद ज्ञात करें तो इस प्रकार क्वेश्चन आपके बेसिकली 2 नंबर या 1 नंबर आपसे पूछ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं जो आपके लिए काफ़ी रहेंगे, 1 या 2 नंबर आपको मिलेंगे, तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल करेंगे इस प्रकार से। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे आपको याद रखना है इस प्रकार से। एक फॉर्मूला आपको लिखा देते हैं कि जब भी आपको x प्लस a की पावर कोई n दे रखी हो, क्या दे रखी है n, अगर आपका n का मान कैसा है सम है, ठीक है, और अगर आपका x मान विषम है, ये 2 प्रकार के होते हैं, एक x मान सम होगा और x मान आपका विषम होगा। अगर आपका सम है तो आप सिंपल से क्या करेंगे n/2 कर देंगे, क्या कर देंगे n/2, और आपका n का मान विषम है तो n+1/2 हम इसमें लगाएंगे। तो हमारा इस प्रकार से इसका मध्य पद हमको ज्ञात हो जाएगा। तो देखो हमारा x का मान कितना दे रखा है इसमें, n की वैल्यू हमारे आ गई कितनी 9 हमारा आ गया, x का मान n का मान हमको कितना दे रखा है इसमें 9 दे रखा है, चूँकि हमारा कैसा तो इसमें हमने लिखा है इसमें विषम। तो हमारा 9 इसमें कितना आपका इस प्रकार से हमने विषम इसमें लिख लिया। तो नॉर्मल इसमें विषम आपका मान आ गया। जब आपका मैंने बताया जब आपका मान विषम हो तो आप सिंपल सा क्या करेंगे इसमें n+1/2 हम इसमें मान रख देंगे, n+1 में से 2 पर इसमें मान हमने रखा। तो n के लेवल कितने 9 आ गए, 9+1/2 करेंगे तो 9+1 आपका 10 हो जाएगा /2, यानी कि इसका मान मध्यपद कितना हमारा इसमें आगे मध्यपद हमारा होगा इस प्रकार से 5। तो इस प्रकार से हम इसका मान मध्यपद के रूप में हम ज्ञात कर सकते हैं। तो मध्यपद आपको ज्ञात करना याद रखिए, और आपका n का मान विषम है तो n+1/2 लगाएंगे, और आपका सम है तो n/2 आपको सिंपल से इसमें अप्लाई कर देना है। एक क्वेश्चन आपको इस प्रकार से दे रखा है, इसमें लिखा है कि x प्लस 4x² की होल पावर 8 दे रखा है, इसका आपको मध्यपद ज्ञात करना है। इसका हमको मध्यपद हमको ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे x प्लस a की पावर n से तुलना करने पर, आप ऐसे लिखा करो उसमें अच्छे से सॉल्व करने के लिए, तुलना करने पर ऐसे हमने लिखा इस प्रकार से तुलना करने पर। चूंकि हमारा n का मान कितना 8 है, 8 आपका कैसा सम नंबर के विषम है, बोलो सम है तो बोलो इसको, और आपका सम है तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे इसमें मध्यपद बराबर हमारा होता है, इसमें मध्यपद बराबर हमारा होगा n/2। हमने इसमें फॉर्मूला लगाया, n की वैल्यू कितनी 8, तो 8/2 लिखा है कि 4, इसका मध्यपद कितना आएगा हमारा, मध्यपद का मान हमारा इसमें 4 प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से मध्यपद निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन आपको द्विपद प्रमेय बनते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, इतने ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारा इसमें लिखा है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके सीधे सीधे लॉन्ग मेट करते हैं इस प्रकार क्वेश्चंस, तो उनको कैसे हल करना है। तो देखिए इसमें लिखा है आपका सिद्ध आपको इसमें करना है। ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल सारणिक से क्वेश्चन है, आपका टॉपिक का नाम है आपका सारणिक यानी कि डिटर्मिनेंट। तो इस प्रकार क्वेश्चन आपका लिखा होगा उसमें कि सिद्ध आपको उसमें करना है कि आपको आप यानी कि आपको सारणिक इसमें बना रखा होगा, उसमें लिखा होगा 13, 16, 19, इस तरह कोई भी सारणिक आपको बना रखा होगा। 13 इसमें हमको दे रखा है 13, 16, 19, 14, 17, 20, 15, 18, 21 बराबर आपको इसमें 0 प्रूव करना है। तो हम बता दें आपको सारणिक कुछ नियम होते हैं जिनको अगर आपने नहीं देखा तो आप इसको प्लेलिस्ट में आकर देख सकते हैं, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सारणिक को आपको इसमें 0 लाना, तो आपको एक नियम पता होगा, अगर आपके सारणिक के सभी अवयवों का मान 0 हो जाए तो तब हमारा सारणिक का मान 0 होगा। या फिर कोई भी दो रो अथवा 2 कॉलम आपके बराबर हो यानी कि समान आकार में हो जाए, यानी कि समान देखें, तो उसका मान तब भी हमारा उसमें 0 बन जाएगा, तब भी हमारा मान कैसा हो जाएगा 0 उसमें माना जाएगा। तो हम इसको उसी रूल को हम फॉलो कर लेते हैं, तो आप चाहे किसी रो को ले लीजिए अथवा कॉलम को, तो हम किसी भी को ऑपरेशन करना स्टार्ट करते हैं तो लिखेंगे, तो हम ऑपरेशन करते हैं। देखिए C1 को लेकर ऑपरेशन करते हैं, तो C1 ऑपरेशन किया हमने, C2 लिखा हमने, C2 माइनस C1 हमने किया। देखो C1 के ऑपरेशन कर रहे हैं तो C2 में से C1 को हटाया। अब C2 को लेकर ऑपरेशन कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा आपको C3 माइनस
C2 ऐसे लिखा हमने इस प्रकार से, यानी कि C1 पर ऑपरेशन नहीं, इस कॉलम पर हम ऑपरेशन कर रहे हैं, इसको हम चेंज करेंगे तो आपको क्या करना है, इसकी हम C2 माइनस C1, यानी कि ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, कॉलम 3 है, तो C2 में लिखा C1 आएगा, लेकिन C2 माइनस C1, यानी कि C2 में से हम C1 को घटाएंगे, C2 में से हम C1 को इस प्रकार से इसको घटाएंगे। अब C2 चेंज करने के लिए क्या करना होगा, C3 माइनस C2, यानी तीसरे में से दूसरा हटाना, तो 19 में से 16, 17, 20 में 17, 21 में से 18 को हम घटाएंगे, तो ऐसा कर लेते हैं। तो इसी प्रकार से हम इसको लगाते हैं इसमें। तो देखिए 16 में से 13 आएगा, बचेगा 3 हमारा, 16 से 3 जाएगा, 16 से 13 आएगा 3 बचेगा, 17 में से 14 आएगा 3 बचेगा हमारा, 18 में से 15 आएगा कितना बचेगा 3। ऐसे सेम यहाँ से 19 में से 16 आएगा बचेगा 3 हमारा, और 20 में से 17 आएगा 3 बचेगा, 21 में से 18 आएगा 3 बचेगा। यहाँ लिख देते हैं 19, 20, 21। चूँकि हम जानते हैं कि हमारा C1 और C2 आपको बिल्कुल समान दिख रहा होगा, अब इसमें कैसे दिख रहा होगा, बिल्कुल एक जैसे दिख रहा है, लिखेंगे इसलिए चूँकि C1 बराबर C2, यानी कि 2 आपकी रो, क्या लिखेंगे 2 कॉलम है, सो कि हमारे क्या लिखेंगे इसमें 2 स्तंभ हमारे समान हैं। 2 स्तंभ कैसे हमारे समान हैं, 2 स्तंभ समान है, अतः सारणिक का मान कितना हो जाएगा हमारे इस प्रकार से 0, अतः सारणिक का मान क्या होगा, 0 होगा, तो सारणिक का मान 0, इस प्रकार से हमारा प्रूव हो गया। इस प्रकार से आपकी प्रूविंग एग्जाम में पूछी आएगी, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। अब बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट इसी क्वेश्चन की ओर। तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा ये लिखा है इसमें, तो अगला हमारा इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस प्रकार से लिखा है कि आपको इसमें एक्स का मान हमको याद करना है, एक्स का मान हमको उसको निकालना है। तो एक्स का मान जब भी आपको निकालना है उस तरह से, तो आपको देखो ये आपका अव्युत है नहीं, आपने इसको इससे तुलना कर दी, इससे तुलना कर दी, तो आपका एक्स का मान निकल आएगा। और आपका अव्युत है तो आप इससे इसकी तुलना कर दीजिए, आपका एक्स का मान निकल आएगा। लेकिन हमारा चूंकि यहाँ पे क्या सारणिक दे रखा है, आपको क्या दे रखा है, सारणिक। याद रखिए, आपके बहुत से स्टूडेंट गलत कर देते हैं, इसकी इससे तुलना कर देते हैं, एक्स 2 लेते हैं तो आपको मान आता है, ये पूरी तरह गलत है। ऑप्शन भले दे रखा लेकिन गलत होगा। आप क्या करना है, इसमें सारणिक को हल कर रहे हैं। क्या हल कर रहे हैं आप, सारणिक को। तो सारणिक में आपको याद होगा, इसका हम जब प्रसार करते हो तो इससे आपको प्रसार करके इसका हमको मान निकालना है। तो देखो इसका प्रसार करें तो इसका गुणा इसमें करेंगे, माइनस करके इसका गुणा इसमें करते हैं भाई। तो देखो 5 दूनी हमने किया यहाँ पे 10, यानी 5 गुणा 2 के यहाँ पर माइनस लगाया, 4 मल्टीप्लाई 3 कर दिया, हम ऐसे किया, इक्वल लगा यहाँ पर इसके लिए। अब 5 मल्टीप्लाई एक्स करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई एक्स कर दिया हमने, इस प्रकार से माइनस लगाया, 2x मल्टीप्लाई 3 लिखा हमने, इस प्रकार से ऐसे लिखा। तो 5 दूनी क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, माइनस 4 दिया 12 हो जाएगा, इस प्रकार से यहाँ पे 5x होगा हमारा, और माइनस के 6x हमने यहाँ पर लिख लिया, इतना लिखा हमने। अभी हम जानते हैं कि इसका मान कितना, 10 में से 12 आएगा, माइनस का 2 बचेगा हमारा, और 5x में 6x जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का x, माइनस से माइनस हमारा कैंसिल होगा, x मान कितना हमारा इस प्रकार से 2 आ गया, x का मान कितना हमारा इस प्रकार से 2 हमने मान ज्ञात कर लिया। तो इस प्रकार क्वेश्चन आपसे शॉर्ट में पूछ सकते हैं। अब बढ़ते हैं महा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यों महा मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन आपका हर बार एग्जाम में पूछा आएगा, वो भी 7 नंबर से कम क्वेश्चन आता नहीं कभी है, ठीक है, 7 नंबर से कम में कभी क्वेश्चन आता नहीं इस प्रकार से क्वेश्चन। तो इसमें आपको दे रखा है कि निम्न को आपको किससे हल करना, क्रैमर विधि से आपको इसको हल करना भी है। किससे, क्रैमर विधि बहुत फेमस है आपके लिए। क्रैमर आपसे पूछेगा कि इस विधि को, इस अवयव को आपको, इस सारणी को आपको क्रैमर विधि से आपको हल करना है। किससे हल करना, क्रैमर से। जब भी आपको क्रैमर से हल करना हो तो सिंपल सा लिखेंगे इस प्रकार से। तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर आपको 8 दे रखा है इसमें, 4x प्लस 2y प्लस जेड बराबर आपको 11 दे रखा है, 9x माइनस 3y प्लस जेड और आपको इसमें 6 दे रखा है। इसमें आपको 3 समीकरण दे रखे हैं, आपको इसको क्रैमर से हल करना। तो इस प्रकार से इसको लिखेंगे। तो इतना लिखने के बाद आपको इसमें क्वेश्चन दे रखा होगा। अब इसको हम हल करना स्टार्ट करते हैं। हमको देखो सिंपल से आपको 2 ऐसे बॉक्स बनाने, पहले आपको इस प्रकार से इसको बंद करने के लिए, और यहाँ पे एक बॉक्स बनाएंगे, इतना से आपको याद रखना, और एक को लगा के आपको जो नंबर लिखे उनको यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे लिखा हमने बराबर 8, फिर 11, फिर 6 हमने इस प्रकार से नंबर लिखे, और यहाँ लिख देंगे सिंपल से। इसमें देखो एक्स बाई जेड के इसके एक्स बाई जेड सभी कॉमन, तो हमने लिखा एक्स फिर वाई फिर जेड हमने इसमें लिखा। अब जो नंबर आपको इनके कॉमन दिख रहा है, कि जो आपको इसमें गुणांक में दिख रहा है नंबर को हम यहाँ फिल करेंगे। एक्स का गुणांक कितना यहाँ पर 1, वाई का गुणांक 1, जेड का गुणांक 1। एक्स का गुणांक यहाँ पे कितना 4 लिखा, वाई का गुणांक 2 लिखा हमने, जेड का गुणांक 1 लिखा, एक्स का गुणांक 9 लिखा, वाई का गुणांक -3 लिखा, और जेड का गुणांक हमने 1 यहाँ पर लिख दिया। इतना लिखने के बाद आपको सिंपल से इसको अब हल करना है एक करके। तो क्रैमर से आपको हल करने के लिए सिंपल सा क्या करना होगा, आपको एक एक करके इसको हम हल करेंगे। तो पहले हम इसका मान निकाल लेते हैं इसको हल करने के लिए सबसे पहले। तो इसके हमने इतना हल कर लिया। अब इसके बाद देखिए आपको जो हमको इसका मान दे रखा है, इसका हम निकाल लेते हैं, क्या इसका हम प्रसार कर लेते हैं, इसका मान निकाल लेते हैं। तो आपको ये लाइन बनानी, बिल्कुल सीधी इस प्रकार से आपको लाइन बनानी। तो अब इसका हम पहले एक प्रसार कर लेते हैं, इसका मान हमारा कितना आता है। हम इसको मान लेते हैं डेल्टा बराबर मान लेते हैं, इसको डेल्टा हमने मान लिया, ठीक है, डेल्टा हमने इसको मान लिया। तो अब इसको हम हल करते हैं। तो इसको हल करने के लिए सिंपल से आपको क्या लिखना, पहले इसका हम प्रसार करते हैं। तो देखो हम यहाँ से प्रसार करें तो इस रो को ब्लॉक करना है, आपको इस कॉलम को ब्लॉक करना है, इस रो को ब्लॉक करना है, इस कॉलम को ब्लॉक करना है। बचे कि आपको 2 1 -3 1, तो इनका आपस में गुणा करते 2 एकम कितना हो जाएगा, तो 2 एकम 2 बन जाएगा, माइनस का सिंबल लगाया, 3 गुणा 1 हो जाएगा, तो माइनस के 3 यहाँ पर आएगा, तो माइनस माइनस कैसे आपके प्लस बन जाएंगे, माइनस माइनस कैसे प्लस, फिर माइनस का हमने चिन्ह लगाया, इसमें कितना लगाया, माइनस का चिन्ह लगाया,
अब हम इससे प्रसार कर, यहाँ से देखो यहाँ तक प्रसार कर रहे थे इससे ना, अब इसमें हम इस पर आ गए इस प्रकार से। तो इसके सामने की जो कॉलम है ब्लॉक हो जाएगा, इसके सामने पंक्ति ब्लॉक हो जाएगा। तो 4 × 1 करेंगे कितना हो जाएगा 4, हमने यहाँ लिखा 4 लिखा, ब्रैकेट लगा लीजिए एक बार, इसको ब्रैकेट लगाया इस प्रकार से। अब इसके यहाँ से गुणा कर 9 × 9 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखा -9 लिखा हमने, -9 लिखा इस प्रकार से। और यहाँ पर प्लस लगाएंगे, प्लस का 1 लिखा हमने इस प्रकार से। और इसके सामने की कॉलम को ब्लॉक कर दे, इसके सामने रो को ब्लॉक कर दे, बचा आपका 4 × 3। तो 4 × 12 से लेकर माइनस का, तो माइनस के 12, 4 × 12 लेके माइनस का लिखा हमने इस प्रकार, माइनस लगाया। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 लेके माइनस के साथ आएगा, तो कैसे माइनस का 18 हमने इस प्रकार से लिखा। अब हम इसको खोल लेते हैं एक बार, तो देखो 3 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। देखो यहाँ -4 -9 लिखा, तो 4 में से 9 जाएंगे कितना जाएगा -5, -5 कैसे प्लस के आपके 5 बन जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। और प्लस के 1, यहाँ लिखा 1, यहाँ लिखा -12 और -18, इसको जोड़ेंगे आपस में कितना हो जाएगा हमारा 30। तो माइनस का हमने 30 इस प्रकार से इसमें लिखा। यहाँ लिखा 5 5 कितने 10 होगा हमारे -30, यानी कि इसका मान कितना आपका -20 हमारा, इसका मान डेल्टा का मान हमारा इस प्रकार से 20 आ गया। -20 हमारे किसका मान आ गया, डेल्टा का, हमने इसका प्रसार कर दिया इतना, ठीक है। अब हम निकालते हैं क्या आपको, अब हमको निकालना है डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स निकालने से पहले आपको क्या करना होगा, हमने अभी जो मान रखे इसमें, ठीक है, ये एक्स है, वाई है, ये जेड है, ठीक है। तो ये जो मान है हम एक बार इसको देखो यहाँ से इस लाइन को यहाँ से हटा के गायब करेंगे और इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। अगली बार क्या करेंगे, हम इसको हटाएंगे, इसको यहाँ लिख देंगे। अगली बार क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से इसको हटा देंगे और इसको हम यहाँ पर लिख देंगे इस प्रकार से। तो आपको एक एक करके ऐसे निकालेंगे और इसका मान हम निकालेंगे। तो उसको हम करने वाले हैं सबसे पहले। तो अब हम इसको लिखते हैं एक एक करके। तो देखिए इस प्रकार से हमने इसको लिखा। तो सबसे पहले आपको हल करने के लिए इसमें आप सिंपल से इसमें लिखेंगे डेल्टा एक्स, हमने डेल्टा एक्स इसमें लिखा। तो डेल्टा एक्स बराबर जब इसमें लिखेंगे, हमें किसको रिप्लेस कर रहे हैं, एक्स को हम इसमें रिप्लेस कर रहे हैं, एक्स को हम इसमें रिप्लेस कर रहे हैं। तो आपको ये एक्स वाला टर्म दिख रहा होगा, हम इसको क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से हटा देंगे। इसको हम क्या करेंगे, इसको हटा के इसको इसका इक्वल मान यहाँ पर रखेंगे। तो इसके क्या रखते हैं भैया, आपको सिंपल सा 8 11 6 लिखा हमने, 8 11 6 लिखा, यहाँ पे 1 2 -3 लिखा। तो 1 2 -3, बाकी आपको सिर्फ इसको हटाना, बाकी इन दोनों को सेम लिख देना है। तो 1 2 -3 लिखा हमने, 1 1 1 लिखा है यहाँ पर। और यहाँ लिखा हमारा एक्स बाई जेड, आपको एक्स बाई जेड कुछ भी लिखना है, बस आपको इतना लिख देना है। इतना आपको लिखा, इतना लिखना है, आपको उसका प्रसार करना है। सिंपल सा क्या करना है, आपको प्रसार करना है। इतना हमने इसको रिप्लेस कर दिया, उसको हमने इतना लिखना है, आपको सिंपल सा इसमें प्रसार करना है। तो जब हम इसका प्रसार करना स्टार्ट करते हैं, तो डेल्टा एक्स मान हम यहाँ से निकालते हैं। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी हमारी आएगी, इस प्रकार से डेल्टा एक्स को मान निकालते हैं। तो देखिए इसमें इस प्रकार से हमारा सम दे रखा है इसमें। तो अब हम इसका प्रसार करते हैं। इससे हम प्रसार करें, इसके सामने की रो और कॉलम को ब्लॉक कर देते, बचा आपका 2 1 1 और 2 1 -3 1 हमारा बचा। तो इसका गुणा इसमें करें तो 2 1 जा 2, यानी कि 2 एकम 2 हो जाएगा। तो सिंपल से 2 लिखा, माइनस का चिन्ह लगाते हैं और यहाँ 3 को गुणा -3 का गुणा 1 में करें तो माइनस का 3, तो माइनस का गुणा होगा तो कैसे जगह प्लस का 3 हमारा इस प्रकार से बन जाएगा। अब माइनस का हमने यहाँ चिन्ह लगाया, इसमें माइनस का चिन्ह लगाए तो यहाँ लिखा माइनस का और यहाँ लिखा माइनस की 1, ठीक है। माइनस का चिन्ह लगा, यहाँ लिखा 1, तो इसके सामने को रो और कॉलम को ब्लॉक कर दिया। इस प्रकार से बचा क्या गिरा 11 गुणा 1 लिखा, यानी कि 11 एकम 11 लिख सकते हैं। माइनस लगाया 6 एकम 6 हमने इस प्रकार से इसमें लिख दिया। प्लस का 1 लिखा हमने, इसके सामने रो कॉलम को बंद कर दिया। तो माइनस के 3 गुणा 11 करें तो माइनस का 33 हो जाएगा। तो माइनस के 33 माइनस लगाया 6 दूनी 12 हो जाएगा इस प्रकार से। तो 12 हमने इसमें लिख दिया। इतना लिखने के बाद आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना है, इनको आपस में ऐड कर दे। 3 5 होगा आपके इसमें, 3 2 5 होगा इस प्रकार से। माइनस यहाँ पे देखो 11 में से 6 का कितना बचेगा 5, 11 में 6 का 5 बचेगा, तो 5 हमने यहाँ पे लिख दिया इस प्रकार से। और प्लस के 1, अब देखो इनको आपस में ऐड करते 33 प्लस 2 कितना 35 और 35 10 45 हमारा इस प्रकार से मान आएगा कितना माइनस के 45, इतना मान आ गया। तो 5 से 5 हमारे कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ बचा कितना माइनस की 45 हमारा डेल्टा एक्स की वैल्यू आ गई कितनी हमारी 45। डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे इस प्रकार से 45। इतना हमने ज्ञात कर लिया, इतना ज्ञात हो गया। अब देखो हमने किसका मान निकाला, भी केवल एक्स का मान निकाला। हमने एक्स को रिप्लेस किया तो हमें डेल्टा एक्स का मान आया। अब निकालते हैं किसका, डेल्टा वाई का हमको मान निकालना है। तो हमने इसको अंडरलाइन कर दिया पहले। अब निकालते हैं डेल्टा वाई की वैल्यू, किसकी वैल्यू निकालनी वाई की। तो हम किसको रिप्लेस करेंगे, अब इसको हम सेकंड वाली टर्म, कभी हमने इसको रिप्लेस किया था, अब इसको हम यहाँ से हटाएंगे और इसको यहाँ पर रख देंगे, इसको हम यहाँ पर रख देंगे इस प्रकार से। देखिए तो भैया हम इसमें करने वाले 2 ऐसी थी लाइन खींचे हमने। इसको हम सेम लिखेंगे 149, हमने यहाँ लिखा 1, तो इसको हम देखो सेम लिखे 149 लिखा हमने। अब इसको हम रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पे 8 11 6 लिख देते हैं, 8 11 6 लिखा हमने। यहाँ लिखा 1 1 1, तो यहाँ लिख देते हैं 1 1 1, इतना लिखा। अब इसका हम प्रसार कर लेते हैं भाई सेम आपको। तो हम इससे करते हैं, यहाँ से प्रसार करते हैं। तो इसके सामने रो और कॉलम को हमने ब्लॉक कर दिया। अब बचा क्या आपका, इसका केवल 11 गुणा 1 बचा, माइनस 6 गुणा 1 बचा, तो लिख देते हैं 11 एकम 11 हो जाएगा। माइनस का 6 एकम 6 हमने इस प्रकार से लिखा। माइनस का 8 लगाया हमने यहाँ पर, इसके सामने रो कॉलम को ब्लॉक कर दिया। 4 एकम 4 लिखा, माइनस के 9 लिखा, इस प्रकार से लिखा। प्लस के 1,
तो इसके सामने रो कॉलम को ब्लॉक कर दे, 4 24 हो जाएगा हमारा, माइनस 11 नंबर कितने 99 हो जाएगा। इस प्रकार से लिखा हमने। तो 11 में 6 आएगा कितना चाहिए 5, माइनस और 8 गुणा 4 में से 9 जाएगा कितना चाहिए माइनस का लिखा, तो माइनस के 5 हमारे यहाँ पर आएंगे, प्लस का 1 मल्टीप्लाई। देखो 99 में से आपको कितना घटाना, 24 हमको घटाना। तो देखो तो 9 में से 4 जाएगा कितना चाहिए 5, 9 में से 2 आएगा 7, यानी कि माइनस के आपके 75 यहाँ पर आ गए। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं अभी हाल फिलहाल में। इतना लिखने में आपको क्या करना है, इसको गुणा कराते हैं, माइनस माइनस के से प्लस बन जाएंगे, 8 5 40 किया हमने, और माइनस की क्या हो जाएंगे हमारे 75 हमारे बन जाएंगे। अब आपस में इनको ऐड कर लेते हैं, 45 हो जाएंगे, माइनस 75 हमको इसमें हटाना है। तो इसको हटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे यहाँ पर, अब यहाँ बचेगा हमारा 30, माइनस के 30 हमारा डेल्टा वाई का मान हमने इसमें निकाले। तो डेल्टा एक्स का मान निकाल चुके, डेल्टा वाई का मान हम निकाल चुके हैं। अब हमको इसमें मान निकालना है किसका, डेल्टा जेड का मान हमको इसमें निकालना है। तो डेल्टा जेड का मान निकालने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर डेल्टा जेड, हमने इसमें लिख लिया, डेल्टा जेड लिखा। इतना हल करने आपको यहाँ पे 2 बॉक्स बना देना है। अब हम इसको रिप्लेस कर देते हैं। देखो अभी हमने एक्स को रिप्लेस कर चुके, वाई को रिप्लेस, अब बारी है इसकी जेड को। तो इसको हटाकर क्या लिखेंगे यहाँ पर 1 1 1 को हटाकर लिखेंगे 8 11 1 हम इसके यहाँ रखेंगे। तो पहले हम इन दोनों मान को सेम लिख लेते हैं, 1 4 9 को हमने यहाँ पर लिखा, तो लिख लेते हैं 1 4 9 सेम लिख लिया हमने इस प्रकार से। इतना लिखने का आपको क्या करना है, इसमें 1 2 -3 लिखा हमने, तो 1 2 -3 और 1 1 1 को रिप्लेस करके क्या लिखेंगे 8 11 6 हम लोग को यहाँ लिखना है। तो लिखेंगे 8 11 6 हमने लिखा। अब इसको हम क्या करते हैं, प्रसार हम इसमें करने वाले हैं। इसका हम क्या करने वाले हैं, प्रसार हम इसमें करने वाले हैं। तो प्रसार करने के लिए आपको सिंपल सा क्या करना है, इसको हम यहाँ से प्रसार करते हैं। तो उसके सामने एक रो और कॉलम को ब्लॉक कर दिया, यहाँ बचा 6 × 2 यानी 6 दूनी 12 और माइनस लगा के -3 × 11 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा आपको। इस प्रकार से पहले इनका गुणा कर लेते, 6 दूनी 12 हमने यहाँ लिखा, माइनस का चिन्ह लगाया और मैं यहाँ पे 3 × 11 किया, तो माइनस के 3 × माइनस 33 हो गया, माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, प्लस के 33 बन गया हमारा, ब्रैकेट लगा दिया। अब माइनस लगाएंगे यहाँ से करने के लिए, तो माइनस का 1 यहाँ पर हो जाएगा आपका। इसके सामने रो और कॉलम को ब्लॉक कर देते, रो और कॉलम को हमने ब्लॉक कर दिया, 4 6 24, तो यहाँ लिख दिया 24 हमने इस प्रकार से ऐसे लिखा हमने, 24 लिखा, ब्रैकेट ओपन कर लिया, माइनस लगाया और 11 नंबर कितना हो जाएगा हमारा, 11 नंबर 99 हमने इसमें लिख लिया। माइनस का नहीं आएगा, प्लस का सिंबल आएगा, तो 8 हमने यहाँ लिखा, तो 8 हमने इसमें लिख लिया बाहर। और इसके सामने रो और कॉलम को हमने ब्लॉक कर दिया, क्या बच्चा आपका 4 3 12, माइनस की हमने 12 लिखा और यहाँ पे फिर माइनस का सिंबल लगाया, 9 दूनी कितना आपका 18 हो जाएगा। इतना लिख लिया हमने। इतना लिखने का आपको सिंपल सा क्या करना है इसमें, अब हम इनको आपस में क्या कर देते हैं, इनको हल करते हैं। तो देखो 12 33 कितना हो जाएगा, 12 2 तो 33 2 35 यानी कि 40 आपका इस प्रकार से बन जाएगा, 45 आपका इस प्रकार से बनेगा। देखिए जब आप 3 2 5 हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा, 45 इसका मान आ गया, 12 + 33 45 लिखा, माइनस अभी देखो 99 में से 24 घटा तो देखो 9 में से 4 जाएगा, 5 बचेगा और 9 में से जाएगा 7। यहाँ पे माइनस माइनस आपका कैसे, यानी कि माइनस का 75 बनेगा आपका, तो माइनस माइनस कैसे प्लस बन जाएगा 75 और प्लस का 8 -12 गुणा -18 माइनस 12 -18 कितना होगा आपका 20 और 10 30 यानी कि माइनस के 30 हमारे यहाँ बन गया आपको। तो 45 + 75 माइनस के आपका 8 दिया कितना हो जाएगा 240, 240 हमारे यहाँ बन गया आपका। अब इसको हम हल कर लेते हैं एक बार। तो देखिए 75 + 45 कितना होगा हमारे इस प्रकार से, 5 5 10 हमने लिखा, 5 5 10 हमने यहाँ लिख लिया, 5 5 10 लिखने आपको 1 कैरी आ गई थी, यानी कि 8 4 12 120 हमारा इसका मान आया अभी आपका, 8 4 आपका 120 का मान आ गया, माइनस 240 हम इसमें घटाना है। तो 120 में से 240 घटाएंगे तो माइनस का 120 हमारा बचेगा। तो डेल्टा जेड की वैल्यू हम निकाली। तो देखिए हमने डेल्टा एक्स की वैल्यू निकाली, डेल्टा वाई की वैल्यू, डेल्टा जेड की वैल्यू हमने इसमें निकाल ली। तो हमने इन तीनों को वैल्यू निकाली। अब इसका इन तीनों का मान हमारा इस प्रकार से आ गया। इतना मान आ जाने के बाद आपको सिंपल सा क्या करना है, अब इनको हल कर लेते हैं। अब इनको एक्स बाई जेड के मान हमको निकालने हैं। किसके मान निकालने हैं, एक्स बाई जेड के मान हमको निकालने हैं। तो उनका मान निकालते हैं अगले पेज पर। तो हम इसमें निकालने वाले हैं एक्स बाई जेड के लिए। तो देखो एक्स बाई जेड की अब आपको वैल्यू निकालें, तो हमने यहाँ एक्स लिखा है, यहाँ पर यहाँ लिखेंगे बाई उसके लिए जो यहाँ लिखा हमने जेड लिखा है। इस प्रकार से हम तीनों मान यहाँ पर लिख लेंगे। तो एक्स की वैल्यू क्या होती है हमारी, अभी हमने डेल्टा एक्स का मान निकाला, हमने यहाँ पर डेल्टा एक्स निकाला और नीचे हमने जो प्लस वाला डेल निकाला उसको हम डेल से भाग कर देंगे, ठीक है। अब डेल्टा वाई की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा वाई लिखा और नीचे हमने डेल्टा लिख दिया, इससे भाग कर देंगे। डेल्टा जेड लिखा अपन डेल्टा हमने इस पर लिख दिया। इस प्रकार से हमने इसको हल किया। तो देखिए डेल्टा एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आई थी इसमें, डेल्टा एक्स की वैल्यू हमने निकाली थी इसमें कितनी, माइनस की 45, माइनस की 45 डेल्टा एक्स की वैल्यू आई थी और डेल्टा की वैल्यू कितनी आई थी आपकी माइनस की 20। तो हम इसको रख लेते हैं एक बार। तो देखिए हमने यहाँ पर लिखा माइनस की 45 बटे माइनस की 20, हमने इस प्रकार से लिखा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब इसको आप हल कर सकते हैं आसानी से। तो देखिए 5 9 45, 5 चौक 20 यानी कि 9/4 आपका यहाँ पर मान इसका आ जाएगा, 9/4 आपका इसका मान आ गया। अब चूँकि हमारा डेल्टा वाई अपन डेल्टा जेड, डेल्टा वाई की वैल्यू हमने कितने निकाले थे, डेल्टा वाई की वैल्यू आई थी हमारे इसमें माइनस की 30। तो यहाँ पर लिख लेते हैं माइनस का 30 हमने लिखा डेल्टा वाई की वैल्यू, और डेल्टा की वैल्यू कितनी हमारी माइनस का 20। तो देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल यानी कि 3/2 आपका इसका मान आ गया, इसका मान आ गया।
अभी देखो इसके बाद अब आपको जेड की वैल्यू निकालना, तो इसमें जेड की वैल्यू हमारी आई थी माइनस की 120। कितनी आई थी? माइनस की 120। तो हम लिख लेते हैं माइनस की 120 बटे 20 हमने लिखा, माइनस की 20। तो माइनस से माइनस कैंसिल और 0 से 0 कैंसिल, तो 12 बटे 2 बचा, यानी कि आपका 6 इसका मान हमारा आ गया। तो x का मान कितना? 9 बटे 4, y के मान 3 बटे 2 और z का मान 6 हमारा। इस प्रकार से इसका मान हमने ज्ञात कर लिया। तो इसी प्रकार से हम इस क्रैमर नियम को आसानी से हल कर लेते हैं, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि 5 से 7 नंबर में कम से कम एक क्वेश्चन आता है। कौन से कहाँ पे आपको हमसे लंबा होता है, क्योंकि आपको एक काफ़ी लॉन्ग में आता है इस प्रकार से क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की ओर, देखते हैं उस क्वेश्चन में क्या लिखा आपका। तो हम आ गए इस पर क्या, वेक्टर पर हम आ गए कि सदिश बीजगणित हम इस प्रकार से आ गए। तो इसमें आपको क्वेश्चन दे रखा है, इसमें आपसे कभी कभार क्वेश्चन पूछ सकता है इस प्रकार से कि आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन जरूर आएगा, यानी कि शॉर्ट में आपका इस प्रकार क्वेश्चन जरूर बनता है कि इसमें आपको दे रखा है वेक्टर ए बराबर 3i कैप माइनस जे कैप और प्लस 5k कैप दे रखा है, तथा बी वेक्टर बराबर आपको माइनस यहाँ पर बी वेक्टर आपको दे रखा है आई कैप माइनस 5j कैप प्लस 3k कैप दे रखा है। तो आपको वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मान हमको इसमें ज्ञात करना है। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मान हमको इसमें ज्ञात करना। तो देखिए, चूँकि हम जानते हैं कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर क्या होगा, वेक्टर ए की वैल्यू आप इसमें रख लीजिए। वेक्टर ए की वैल्यू हम रख लेते हैं यहाँ पर 3i कैप माइनस जे कैप प्लस 5k कैप, हमने इस प्रकार से इसमें लिखा। यहाँ प्लस, तो हमने यहाँ प्लस लगा दिया, इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट ओपन करते हैं। बी की वेक्टर कितनी है, लिख लेते हैं आई कैप माइनस 5j कैप प्लस 3k कैप, हमने इसका मान यहाँ पर रखा। इतना मान रखने से आपको क्या करना, आपको इसमें जोड़ना। जब भी आपको वेक्टर जोड़ना, याद रखना, जब भी आपको वेक्टर जोड़ना तो वेक्टर केवल उसी से जुड़ेगा जो उसके संगाती होगा, यानी कि आपका आई वाला आई के साथ जुड़ेगा, जे वाला जे के साथ जुड़ेगा, के वाला के साथ जुड़ेगा। अगर आपने आई वाले को जे के साथ जोड़ा तो आपको मान कितना 0 बन जाता है वहाँ पर, इसलिए इनको हम जोड़ते नहीं हैं। यानी कि आपको वेक्टर जब भी जुड़ेगा, यानी कि जब उसका संगाती वहाँ पर साथ में होगा। तो देखिए यहाँ लिखा 3i कैप प्लस आई कैप आपको आपस में जुड़ेगा, तो इसको लिख सकते हैं कि 3i कैप प्लस आई कैप, इसको हम आपस में लिख लेते हैं। देखिए 3i कैप प्लस आई कैप हमने इसको साथ में लिख लिया इस प्रकार से, आपका आई लिखा हुआ है प्लस, ऐसे आपको क्या करना, माइनस जे लिखा हमने, माइनस जे कैप माइनस के 5j कैप हमने इनको साथ में लिख लिया। यहाँ लिखें प्लस 5k कैप और प्लस के 3k कैप हमने इस प्रकार से लिखा। अब इसको हल कर लेते हैं, तो 3 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी 4i कैप हमने लिखा माइनस के 1j और जे कैप और यहाँ पे माइनस के 5j, तो लिखेंगे माइनस के 6j कैप लिखा हमने। 5 3 कितना, यानी कि प्लस के 8k कैप हमने लिखा इस प्रकार से। तो आपका इसमें मान आ गया एक ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की वैल्यू हमारे इसमें निकल आई 4i कैप माइनस के 6j कैप और प्लस के 8k कैप, हमारे इसकी वैल्यू इसमें मान हमने ज्ञात कर लिया, इसका मान हमने आसानी से निकाल लिया। तो इतना मान आप निकालना सीख गए। अभी देखो इसमें से आपको इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाएगा। कभी अगर आपसे किसका पूछेगा, आपको क्या इसका आपसे मॉड पूछ सकता है, तो इसका मॉड कैसे निकालेंगे। जब भी आपसे कहा जाए इसका मॉड निकालो इसका, तो मॉड निकालने के लिए आपको सिंपल से बता देते रफली करके एक आइडिया आपको हो जाएगा इस प्रकार से। देखिए जब भी आपको इस प्रकार से कोई वेक्टर दे रखा हो, ठीक है, आप याद रखिए, जब भी आपको कोई वेक्टर दे रखा हो, ऐसे हमने ए वेक्टर आपको कोई एक वैल्यू दे रखी, ठीक है, ए वेक्टर आपको यहाँ पर एक वैल्यू दे रखी है, यहाँ पर लिखा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, हमने इसका मान दे रखा है आपको। ठीक है, अब आपसे कहा इसका मॉड निकालो, इसका मापांक आपको निकालना। तो मापांक कैसे निकालते हैं, अंडर रूट लगाया, अंडर रूट लगाने आपको क्या करना है, इसमें सिंपल सा, ये हमारा आई का वेक्टर है, ये बी का जे का वेक्टर है, के का वेक्टर है। तो देखो यहाँ पे लिखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखो आई का वेक्टर लिखा, तो यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट 2 का स्क्वायर कर दें, 2 का स्क्वायर, बी की वैल्यू 3 तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, और सी की वैल्यू कितनी 6 तो 6 का स्क्वायर हम इसमें कर देंगे। कि आपको याद रखना है जब भी आपको इसका मॉड निकालो तो जो आपको टर्म्स रखें सभी का आपको वर्क करके आपस में जोड़ देना होता है, और इसका अंडर रूट निकल देते हैं इस प्रकार से। 2 दूनी कितना 4, 3 3 का 9 बन जाएगा, 6 3 36 बन जाएगा। इनको आपस में ऐड कर लेते तो 36 प्लस 40 और प्लस 4 36 प्लस 4 40 और 9 49 हो गया, यानी कि आपको वैल्यू कितना इसका 7 हमारा इसका मान आ गया। तो इस प्रकार से हम इसका मापांक भी ज्ञात कर लेते हैं। इतना आपका एक्स्ट्रा था तो क्वेश्चन इस प्रकार से बन जाता है कभी कभार। अभी देखो इतना तो हमने एडिशन करना सीख लिया। अब बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपका क्वेश्चन रिपीट हो चुका है और आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं इस प्रकार क्वेश्चन को। बस वहाँ पर वेक्टर चेंज कर देगा, आपसे इसका मान ए अथवा बी का मान आपसे पूछ सकते हैं कहीं भी। तो इस प्रकार क्वेश्चन को आप कंसेप्ट में ली तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इसमें लिखा यदि, ठीक है, यदि ए आई कैप 2j कैप माइनस 3k कैप, ठीक है, ए आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप बराबर, और आपको दे रखा है 4j कैप, ठीक है, याद रखना 4j कैप प्लस 3i कैप माइनस 4k कैप दे रखा है। परस्पर कैसे हैं, लंबवत है, यानी कि परपेंडिकुलर है, एक दूसरे पर क्या लंबवत है, यानी कि एक दूसरे पर अपने परपेंडिकुलर। तो आपको किसका मान निकालना, हमको ए का मान इसको हमको ज्ञात करना है, हमको इसको ए का मान हमको प्राप्त करना है। तो ए का मान ज्ञात करने के लिए कैसे करते हैं, एक आप याद रख लीजिए, अब जब भी आपको इस प्रकार से 2 वेक्टर दे रखे हों
दो वेक्टर आपको दे रखे इस प्रकार से, और एक ऐसे आपके आपस में कैसे परस्पर लंबवत हैं। तो आप सिंपल से इसमें लिख लेते हैं, यहाँ पर हम इसको कैपिटल ए मान लेते हैं, कमान तो इसमें दे रखा है इसलिए हम इसको कैपिटल ए मान लेते हैं। तो कैपिटल ए वेक्टर बराबर, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं कैपिटल ए वेक्टर, आपने इसको माना, आपको दे रखा है ए आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप हमने लिखा, और इसको हम वेक्टर बी मान लेते, तो लिखेंगे बी वेक्टर आपको दे रखा है इस प्रकार से कि 4 जे कैप प्लस 3 आई कैप। इसमें कन्फ्यूज मत होना, आपको जे आगे लिख दिया, आई पीछे लिख दिया, इस प्रकार से आ सकता है कभी कभी लिखा, तो हमने इसको ऑलरेडी लिख रहा है इस प्रकार से, ठीक है। तो हमने इसको ए वेक्टर माना, इसको बी वेक्टर। आपसे क्या बोले, दोनों वेक्टर एक दूसरे पर क्या आपके लंबवत हैं, याद रखिए। जब भी आपसे कहे लंबवत हैं तो आपको क्या करना है, सिंपल सा ए डॉट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, क्रॉस मत कर देना गलती से, आपको यहाँ पे सदिश पढ़ रहा है इसलिए आपको डॉट ही लगाना होता है। ए डॉट डॉट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और कितना हमारा 0 होता है सदिश के लिए, चूंकि क्या होगा, कब होगा, जब ये लंबवत लिखेंगे, चूंकि लंबवत हैं, कैसे आपके लंबवत हैं, कैसे आपके यहाँ पर लंबवत हैं। तो लंबवत के लिए क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर कितना 0 होता है, इसका कंडीशन याद रख लीजिए। अब आपको इतना लिखा, इसका नाम को निकालना है, ठीक है। जब भी आपसे लंबवत है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर आपको 0 रखना, इतना कंप्लीट हो गया इस प्रकार से। तो देखिए हमने इस प्रकार से ए डॉट बी बराबर हमने 0 लिखा। देखो हमको ए वेक्टर का मान आपको निकालना और बी वेक्टर, तो आपको लंबवत के लिए की कंडीशन आपको याद रखनी है कि ए डॉट बी बराबर आपको 0 रखना होगा। तो हम जानते हैं, अब हम इसका गुणा करेंगे, तो देखो भाई से हम इसका गुणा करें, इस वेक्टर का ए का मान रख लेते हैं यहाँ पर। तो ए का मान हमने रखा ए आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप लिखा हमने इसका मान, और डॉट लगाया, बी कैप की वैल्यू हमने लिखी 4 जे कैप प्लस 3 आई माइनस के 4 के क्या बराबर, हमने बराबर 0 रख दिया, इतना लिखा। जब हम इसका डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, क्या आपका कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट आप इसका कर रहे हैं, तो आपका जो ए वाला है ए के साथ ही गुणा होगा, और आपका आई के साथ, आई वाले गुणा आप जे के साथ करें तो उसका मान 0 हो जाता है, इतना याद रखिए। आई का गुणा अगर आपने जे के साथ करते तो उसका मान 0 हो जाएगा, और आप आई वाले को जे के साथ जोड़ते हैं अथवा गुणा करते हैं तो आपका मान 0 बन जाता है, इतना याद रखें। आई वाला आई के साथ होगा, जे वाला जे के साथ होगा, के वाला के साथ ही हमारा होगा। तो इस प्रकार से हमने इसमें लिखा, तो इतना हमने लिखा, इस बार समझ गया। तो आई का गुणा केवल आपका आई के साथ होगा, और जे का गुणा हमारा केवल जे के साथ होगा, के का गुणा हमारा के साथ ही आपका सूटेबल रहेगा, ठीक है। तो इसका हम गुणा कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे ए आई कैप लिखा और यहाँ पे 3 आई कैप लिखा, तो हम देखो यहाँ लिख लेते हैं 3 गुणा 3 आई कैप मल्टीप्लाई हमने ए आई कैप हमने इस प्रकार से अलग अलग कर लिया, ठीक है। अब यहाँ से लिख लेते हैं, अब जे का कर लेते हैं, तो प्लस लगाया हमने यहाँ पर, प्लस का देखो 2j मल्टीप्लाई 4j हमने इससे लिखा, और देखो अब माइनस क्या लिखा, तो माइनस के कैप गुणा माइनस के 4 के कैप बराबर हमने इस प्रकार से 0 लिखा है ना, इतना लिख लिया। आप देखो अब कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा हमारा, इस प्रकार से 3 है। अब आई कैप और आई कैप मिलकर कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, याद रख लीजिए। आपको यहाँ पे लिख लेते हैं राइट्स में, आई कैप डॉट आई कैप की वैल्यू कितनी 1 होती है, जे कैप डॉट जे कैप की वैल्यू कितनी हमारी 1 होती है, और के कैप डॉट के कैप की वैल्यू कितनी 1 होती है, इस प्रकार से इन तीनों का मान हमारा बनेगा। तो जब आप इसका गुणा हो करेंगे, यानी कि ए आई डॉट की वैल्यू कितनी हमारी बन रही है, तो इसका मतलब केवल 3 आपका इसका मान आएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। यहाँ पे जे गुणा जे होगा, इसका मतलब कितना 1 हो जाएगा। तो ऐसे लिखा हमने, माइनस माइनस कैसे प्लस हो जाएंगे, तो प्लस के 4 और के कैप वैल्यू कितनी बन जाएगी, इस प्रकार से हमने 0 लिखा। तो 3a बराबर 8 4 12 बराबर 0 लिखा हमने इस प्रकार से। तो 3a बराबर माइनस के 12 हो गए, और a बराबर माइनस के 4 हमारा इसका मान आ गया, यानी कि a का मान कितना आ गया हमारा, -4 आ गया। तो आपको याद रखना है इतना से क्या, जब भी आपका लंबवत हो आपको ए डॉट बी की वैल्यू कितनी है, आपको -4 रखनी है। तो इस प्रकार यानी कि ए डॉट बी की वैल्यू आपको 0 रखनी है। जब आप इसको हल करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से मान आ जाएगा, इस प्रकार दिखाई। तो इतना समझ लीजिए कि जब भी आपसे कहे लंबवत है तो ए डॉट बराबर 0 रखो। जब भी आपसे कहे समांतर, कैसा, जब भी आपसे कहे समांतर तो ए बराबर बी वेक्टर रख दीजिए, ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर कर दीजिए, तो आपका उससे मान निकल आएगा। जब आपसे कहे लंबवत है तो ए डॉट बी बराबर आपको 0 रखना होगा। तो इतना आपको याद रहेगा आपको। अब बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए ये आपका लॉन्ग वाला क्वेश्चन इसमें लिखा। क्वेश्चन आपसे इसी प्रकार से लॉन्ग में पूछेगा आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इससे पूछा आता है कि मध्य कोण, यानी कि आपको इसके बीच बने हुए कोण आपको ज्ञात करना होगा। यानी कि ये क्वेश्चन कोण का आपको 100% आता है। चाहे आपका शॉर्ट में आएगा तो आपका वो ए डॉट बी से आएगा, लेकिन आपको लॉन्ग में आएगा तो आपका इस प्रकार से क्रॉस से ही बनकर आएगा, इस प्रकार क्वेश्चन। तो आपको इसमें 2 वेक्टर दे रखा, सदिश रखा है, आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 3 कैप बराबर तथा 4 आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 4 के मध्य बने आपको कौन हमको मान इसका निकालना। यानी कि इन 2 वेक्टर आपको दे रखे, ए वेक्टर दे रखा, मान लीजिए कैपिटल ए वेक्टर और कैपिटल बी वेक्टर आपको दे रखे हैं। इनके बीच बनने वाले कोण का मान हमको, इसका मान ज्ञात करना है, इसका मान हमको ज्ञात करना है। तो इतना मान ज्ञात करने के सबसे पहला मान लेते हैं इसमें कि हमने माना कि ए वेक्टर बराबर आपको दे रखा है, इसमें इसको हम ए वेक्टर मान लेते हैं। तो ए वेक्टर बराबर लिख रहा हमने आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k का हमने इस प्रकार से लिखा, और हमने इसको माना बी वेक्टर। तो लिख लेंगे, कॉमा लगाया, बी वेक्टर लिखा इस प्रकार से, 4 आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप हमने इस प्रकार से इसका मान रखा। इस प्रकार से हमने इसका मान रख लिया, इस प्रकार से हमने इसका मान रखा। तो हमने इसको आई मान, इसको हमने ए माना और इसको हमने बी माना है।
इसको हमने ए माना और बी माना, तो ए और बी के मान हमको आ गए। हम जानते हैं कि हमारा कि दो वेक्टर जब आपको दे रखा है तो इनके बाद हमको कोण ज्ञात करना, तो कोण ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, साइन थीटा बराबर मॉड क्या रखा, मॉड ए क्रॉस बी। याद रखिए क्रॉस लिखा है, डॉट लिखा, डॉट में तो आपको सिंपल से उसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ क्रॉस लिखा है, तो याद रखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है हमारा, मॉड ए क्रॉस बी, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, यानी कि ए क्रॉस बी को पहले ए क्रॉस बी ज्ञात कीजिए, फिर उसका मॉड ज्ञात कीजिए, अपॉन ए वेक्टर का मॉड डॉट बी वेक्टर का मॉड हमको ज्ञात करना होता है। तब जब हमें इसका मान आएगा तब इस प्रकार से हमारा थीटा का मान हमको ज्ञात हो जाएगा। तो इसका मान निकालने के लिए सबसे पहले हम इस प्रकार से लिखेंगे इतना। तो देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं ए क्रॉस बी। तो देखो ए क्रॉस बी कैसे निकाला जाता है, लिखेंगे ए क्रॉस बी जब भी आपको निकालना तो इस प्रकार से हम दो लाइन खींचे सारणी बनाएंगे, यहाँ लिख लेंगे आई जे और के। आपको पता होगा ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, यानी कि प्लस होता है, यानी बीच वाला टर्म आपका कैसा रहेगा, हमेशा माइनस होता है, इतना याद रखिए। तो आई जे कैप हमने लिखा, ये आई कैप लिखा, जे कैप और के कैप लिखा। अब देखो अब इसके मान लिखते हैं, यहाँ पे कितना आई की मान कितना 1, तो हमने यहाँ लिखा, जे का मान कितना 4 लिखा यहाँ पर, के का मान हमने 3 लिखा इस प्रकार से, बी का मान देखो आई का मान कितना 4 लिखा हमने यहाँ पर, जे का मान 2 लिखा और के का हमने मान यहाँ पर माइनस के 4 लिखा इस प्रकार से। तो ए क्रॉस बी हमने इस प्रकार से निकाला। तो जब ए क्रॉस बी निकालेंगे इस प्रकार से, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर लिखा हमने, तो यहाँ पर लिखे आई वेक्टर ऐसे लिखा, तो इसके सामने की रो और कॉलम को क्लोज कर दिया। यहाँ बचा आपका क्या यहाँ पर इस प्रकार से, तो 4 गुणा 4 बचेंगे माइनस के 16 हमारा बन जाएगा यहाँ पर, तो माइनस के 16 माइनस लगा के 3 दूनी 6 इस प्रकार से लिख दिया। माइनस के जे कैप लिखा हमने, तो इसके सामने रो और कॉलम को बंद कर दिया, तो माइनस के 4 हमारे यहाँ बन जाएगा आपका, और माइनस के 4 तिया 12 यहाँ बन जाएगा। प्लस के कैप लिखा हमने यहाँ पर, तो इसके सामने रो और कॉलम को बंद कर दिया, 2 एकम 2 और 4 चौका कितना बन जाएगा हमारा 16, 4 चौका कितना रहेगा माइनस की 16 हमने यहाँ पर ऐसे लिख लिया। तो ए क्रॉस बी का मान कुछ इस प्रकार से हमारा आ जाएगा कि देखो -16 -6 कितने हो जाएंगे हमारे, माइनस के 22 आई कैप, -4 -12 माइनस के 16 माइनस कैसे प्लस के 16 जे कैप, और -16 में से 2 आएंगे कितने हो जाएगा माइनस के 14 के कैप। हमारा मान आ गया ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस बी का मान हमने इस प्रकार से निकाल लिया। जब ए क्रॉस बी का मान हमने निकाले तो ए क्रॉस बी का तो मान निकाले, हमको निकालना है इसका मॉड। तो मॉड कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे मॉड ऑफ ए क्रॉस बी बराबर, हम जानते हैं क्या होता है मॉड के लिए, आप दोनों चोर क्या लगाएं ब्रैकेट इस प्रकार से बंद कर देंगे। तो लिखेंगे हम जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस इसका सी स्क्वायर, हम इसका निकालें तो हमारा मॉड आ जाएगा। तो अंडर रूट के अंदर इसको निकालना है, तो 22 का स्क्वायर लिखेंगे माइनस के 22 का स्क्वायर, यहाँ लिखा आपका 16, तो देखो माइनस के 16 सॉरी प्लस का लिखा है यहाँ पर, तो प्लस ही का लिखेंगे 16 का स्क्वायर और प्लस सी का वैल्यू कितनी है आपके माइनस के 14, तो माइनस के 14 का वर्ग हम इसमें करने वाले हैं। तो देखो 22 का वर्ग कितना होता है हमारा 484, 16 का वर्ग 256 होता है हमारा, और 14 का वर्ग कितना हमारा 14 का वर्ग हमारा होगा इस प्रकार से 196। तो इतना लिखा हमने। जब आपस में हम इसको ऐड कर लेते हैं एक प्रकार से, तो आपका इसको ऐड कर देखो तो 6 6 12 12 4 16 हो जाएगा इस प्रकार से, 6 6 12 4 16 हमने लिखा, 16 की 6 लिखा, 1 कैरी इसके ऊपर आएगा तो 9 1 10 10 5 15 15 8 कितना हो जाएगा हमारा 15 8 हमारा हो जाएगा 23, 23 का 3 लिखा, 2 इसके ऊपर बाहर यहाँ पर कैरी आएगा 2 1 3 3 2 5 5 4 9, तो 936 हमारा इस प्रकार से मान आ जाएगा। तो ए क्रॉस बी की वैल्यू हमारे आ जाएगी इस प्रकार से 936। ऐसा मान निकाला। अब 936 को हमारा हल कर लेते हैं। तो जब इसको हल करेंगे तो कितना बनेगा 936, इसको हल कर लेते हैं इसको ब्रैकेट तोड़ के, तो इसको हल करेंगे तो 2 चौको 8 होएगा, एक कैरी दी हमने 2 छक्के 12 1 2 8 16 इस प्रकार से लिखा, 2 2 4 2 3 अच्छा 2 चौको 8 लिखा, 2 1 कम 2 2 1 कम 2 एक कैरी 2 7 14 हो गया हमारा। अब यहाँ से फिर कटेगा 3 से, तो 3 का 9 3 नाम 27 हो जाएगा, फिर 3 से कट 3 कम 3 3 3 का 9, फिर 83 से कट जाएगा इस प्रकार से, तो यहाँ बचेगा। तो ठीक है, आपका मान कितना आएगा 2 उसमें से बाहर निकलेगा, 3 यहाँ बाहर निकलेगा, तो क्या बचेगा आपका यहाँ पर तो 6। हम इसको ले सकते हैं 6 अंडर रूट के अंदर 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 हमारा आ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से हमारा इसका मान आ गया। तो ए क्रॉस बी का मान हमारा इस प्रकार से निकल आया। ए क्रॉस बी का मान हमने इस प्रकार से इसमें निकाल लिया। एक बार चेक कर लेते हैं इसको दोबारा से। तो इतना हमने इस प्रकार से लिख लिया। अब देखिए हमको इतना मान निकाल लिया। अब आपको देखो ए क्रॉस बी मॉड ए क्रॉस बी का मान हमको आ गया। आपको क्या निकाला, हमको मॉड ए निकालना और मॉड बी निकालना। तो देखो हम लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि ए वेक्टर आपको दे रखा है, इसमें ए वेक्टर का मान आपको दे रखा है आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 3 के कैप, हमको इसमें मान दे रखा है। अब हम इसको निकालना मॉड, तो मॉड वही निकलेगा हमारे से इस प्रकार से। तो देखो अंडर रूट 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हम यहाँ पर कर देंगे। तो देखो 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, तो देखिए 16 9 कितना हो जाएगा 25, यहाँ पर रूट 26 हमारे इस प्रकार से इसका मान आया। यानी मॉड ए की वैल्यू कितनी हमारी आ गई इसमें, इसकी मान आ गई रूट 26 हमारा मॉड ए का मान आ गया। अब हमको निकालना बी की वैल्यू। तो वेक्टर बी का मान हमारा कितना था इसमें, वेक्टर बी का मान था हमारा 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के 4 के कैप, इसका बी का मान दे रखा था। हमको इसका मॉड निकालना, तो मॉड बी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपका
4 का वर्ग कर देंगे, इसमें a का स्क्वायर, यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे, प्लस में माइनस के 4 प्लस लिख के माइनस का 4 का वर्ग कर देंगे इस प्रकार से। तो इसका वर्ग करें तो 4 चौका कितना हो जाएगा, हम नेक्स्ट पेज यूज़ करते हैं इसके लिए। तो इतना हमने लिखा इसके बाद देखिए, तो अब आपको निकालना मॉड निकालने के लिए इसका लिखेंगे, तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा हमारा 16 लिखेंगे, 2 का वर्ग कितना 4 और माइनस 4 का वर्ग कितना 16 हो जाएगा, इस प्रकार से इतना लिखा हमने। तो जब इसको हल करेंगे तो देखो 16 16 32 है, 32 4 36 यानी कि 36 रूट आपके अंदर आ गया। तो रूट 36 की वैल्यू कितनी 6 होती है। तो देखो हमको ए वेक्टर का मान निकाला, मॉड ए का मान भी निकाल लिया हमने, मॉड ए का मान निकाला था हमने, और मॉड बी का मान हमने इस प्रकार से इसमें निकाल लिया, मॉड बी का मान आ गया। इसका रख लेते हैं फॉर्मूला के अंदर। तो हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है कि मॉड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ए डॉट मॉड बी, हम इसका मान लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसका मान कितना हमारा आया था, मॉड ए क्रॉस बी का मान आया था 6 रूट 26 हमने यहाँ लिखा, और मॉड ए की वैल्यू हमारी रूट 26 आए थे, तो रूट 26 हमने यहाँ लिख लिया, डॉट लगाया यहाँ पर, डॉट के क्रॉस लिख दिया और यहाँ पे 6 लिखा। तो 6 26 26 से 26 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, हमारा इस प्रकार से हो गया। यहाँ पे कितना वैल्यू आ गया इसका 1। तो हमने लिखा इस प्रकार से साइन थीटा की वैल्यू 1 आ गई। हम जानते हैं कि साइन में 1 किसकी वैल्यू होती है, साइन 90 का मान कितना होता है हमारा 1 होता है। तो थीटा का मान कितना हमारा आ गया इस प्रकार से 90, इसका मान हमारा इसमें आ गया। तो थीटा का मान हमको निकाल लिया 90। तो इस प्रकार क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको जब भी कहा जाए कि मध्य इनके बने कोण ज्ञात करो, तो हम इसमें आसानी से मध्य कोण हम इसमें ज्ञात कर सकते हैं। तो जब भी आपको कोण ज्ञात करना हो तो इस प्रकार का फॉर्मूला हम लगाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपके मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चन इस प्रकार के बनते हैं। तो अगर आपको इस प्रकार क्वेश्चन आपको बनेंगे तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से इसमें लिखा हुआ है कि 2 + 3i की होल पावर 2 और अपन लिखा अपन 5 - i आपको दे रखा है, यानी कि i आपको दे रखा है। तो आपको a + iv के रूप में हमको उसको दर्शाना है, यानी कि इसको हमको a + iv की फॉर्म हमको उसको बनाना है। तो इसको कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को, तो देखिए सबसे पहले आप कुछ नहीं करेंगे, सिंपल से इसको हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन में लिखा 2 + 3i की पावर होल बाय, इसको लिखा हमने 5 - i हमने इस प्रकार से इसमें लिख लिया। इतना लिखने के बाद आपको सिंपल से क्या करना होगा, a + b का होल स्क्वायर हमको दिख रहा होगा, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + b² + 2ab। तो उसी को हम लगा देंगे। तो हम लगाया 2 की पावर 2 + 3i यानी कि i की पावर 3i की पावर 2 + 2a × 2a × b, 2a × b हमने इस प्रकार से इसमें किया। अब नीचे हमने सेम लिखा 5 - i हमने इसमें सेम लिख दिया, इतना लिखा। अब इतना लिखने का देखो 2 का वर्ग कितना हमारा होगा 4 और 3i का वर्ग कितना होगा हमारा 9i² हो जाएगा इस प्रकार से, प्लस के कितना हो जाएगा हमारा 2 दूनी 4 दूया 12 यानी कि 12 इस प्रकार से बनेंगे यहाँ पर। पापा ने लिखा 5 - i हमने इस प्रकार से इसमें लिख दिया, इतना लिखा। चूँकि हम जानते हैं कि i² कितना होता है -1 होता है, तो उसका मान हम यहाँ पर रखेंगे। तो हम लिखा 4 + 9 मल्टीप्लाई में लिखा -9 + 12i अपॉन 5 - i हमने इस प्रकार से इसमें लिख लिया। इतना लिखना है आपको, लिखना 4 - 9 + 12 अपॉन 5 - i हमने इस प्रकार से लिखा इसमें। अभी देखो 9 में से 4 घटाएंगे कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा, प्लस के 12i अपॉन 5 - i हमने इस प्रकार से लिखा। अब क्या करना आपको इसमें पक्षांतर, यानी कि देखो हम इसमें पक्षांतर नहीं कर सकते, यानी कि इसका हम परिमेयकरण करेंगे। 5 - i को लेकर इसमें परिमेयकरण करने वाले। तो देखो जब कोई परिमेयकरण करते हैं, अगर आपका प्लस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और माइनस का चिन्ह तो हम इसमें प्लस का चिन्ह लगाने वाले। तो 5 + i लिखा अपॉन 5 + i से ऊपर नीचे हमने क्या कर दिया, इसका परिमेयकरण कर दिया। इसके ऊपर नीचे क्या कर दिया, परिमेयकरण कर दिया। जैसे हमने इसको परिमेयकरण किया, अब इसको हम क्या कर लेते हैं, गुणा ब्रैकेट लिख लेते हैं और इसको हम गुणा कराना स्टार्ट करते हैं। तो -5 + 12i ब्रैकेट लिखा 5 + i अपॉन लिखा देखो a माइनस बी, और यहाँ पर लिखा a + b, यानी कि a + b -b क्या होता है हमारा a² - b² हमने इस प्रकार से इसको लिख लिया, इतना लिखा हमने। अब इसको और हल कर लेते हैं, इसका आपस में गुणा कराते हैं। अंदर देखो 5 गुणा इसके कराएं तो -25 हो जाएगा हमारा यहाँ पर, प्लस 5 गुणा इसमें तो 12 × 25 60 i हमारे यहाँ बन गया, प्लस यहाँ देखो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, तो क्या हो जाएगा हमारा प्लस ना होकर माइनस हो जाएगा, -5 i। अब इसका गुणा इसमें कराएंगे कितना हो जाएगा हमारा 12 प्लस के 12i² हमारे यहाँ बन गया आपका। इसको ले सकते हैं 25 और i² की वैल्यू कितनी -1 होती है, लिख रहे थे यहाँ पर -1 इसकी वैल्यू यहाँ पर रखिए। -1 वैल्यू रखने के बाद आपको क्या करना, सिंपल सा इतना कंप्लीट हो जाएगा हमारा। अभी लिखेंगे इसके बाद -25 + 60 i और -5 i आपके लिखे, तो 60 से 5 पे हमारा कितना था हमारा 55 i, यानी कि 55 i यहाँ बचे हमारे, और प्लस 12 i² वैल्यू फिर -1 हमने यहाँ पर रखा, इसमें यहाँ लिखा 25 + 1 हमने यहाँ पर लिखा। तो देखिए -25 + 55 i माइनस की 12 लिखा हमने यहाँ पर लिखा 26, इतना कंप्लीट हो गया हमारा। अब इनको आपस में जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा
-25 -12 आपके हो जाएंगे, हल करके लिखेंगे इसको हम, कितना हो जाएगा 7 और 3 यानी कि 37 हमारे लगा -37 प्लस के 55 आयोटा अपॉन 26 लिखा। अब हम इसको लिख सकते हैं -37 अपॉन 26 प्लस के 55 अपॉन 26 आयोटा। तो देखिए ये हमारा क्या बन गया, ए प्लस ए बी के फॉर्म में बन गया। देखो ए प्लस बी आई के फॉर्म में हमारा फार्मूला गया, इसको मान सकते हैं ए, इसको बी आई टा के रूप में हमारा ये फार्मूला दर्शा गया। तो इसका आंसर आपको इस प्रकार से हमने बना लिया। देखो क्वेश्चन हमारा क्या था, इस प्रकार से क्वेश्चन लिखा था कि इसको, इस क्वेश्चन को आपको ए प्लस आई बी के आयोटा बी के रूप में दर्शाना। तो हमारा आंसर यहाँ पर आ गया ए प्लस आयोटा के बीच में आपका ये हो जाएगा प्लस बी आयोटा के रूप में हमारा आंसर इसमें प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को हल कर लिया। अब बढ़ते अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है इसमें, तो देखिए अगला हमारा क्वेश्चन इसमें लिखा है कि 4 आयोटा स्क्वायर यानी कि आई का स्क्वायर प्लस 6 आयोटा की पावर 4 प्लस 8 आयोटा की पावर आपको 8 दे रखा है। तो इसको आपको हल करना है। इसको हम कैसे हल करेंगे बता चुके हैं आपको ना। तो देखिए इसको फिर से हम जानते हैं, यहाँ पर लिखा हमारा यदि आपका आई होता है उसके लिए अंडर रूट -1 होती है। यदि आपका आयोटा की पावर 2 होती है इसकी वैल्यू कितनी आपकी -1 हमारी इस प्रकार से हो जाती है। तो इसका हम एक एक करके मान रखना स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर देखिए तो हमने लिखा 4 आयोटा स्क्वायर वैल्यू कितनी -1, तो हमने यहाँ पर लिखा मल्टीप्लाई करके -1 लिख दिया इसका मान, ठीक है। प्लस 6 आयोटा पावर कितनी 4, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 आयोटा का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको हल करें तो 2 3 4 आपका वापस यहाँ पर बन जाएगा प्लस 8 आयोटा स्क्वायर की पावर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 4, ठीक है। इस पर हमने ऐसे लिख लिया, यानी 4 दूनी 8 हल करेंगे तो आपका यहाँ पर दोबारा से 8 इस प्रकार से बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई -1 कितना हो जाएगा हमारा -4 प्लस 6 मल्टीप्लाई -1 आयोटा स्क्वायर वैल्यू कितनी -1 की पावर आपकी कितनी है 2, हमने यहाँ पे 2 कर दिया प्लस 8 आयोटा की वैल्यू कितनी -1 लिखी, आयोटा स्क्वायर वैल्यू -1 की पावर 4 हमने यहाँ पर कर दिया। इतना कंप्लीट हमारा 4। अभी देखो यहाँ पर लिखा आपको कितना आयोटा यानी कि -1 की पावर 2 लिखा है, इसको हल करें तो आपका प्लस का 1 बचेगा और ऐसे आपका 1 की पावर -1 की और 4 है, इसको हल करेंगे तो कितना आपका यहाँ पर प्लस का 1 हो गया। तो -4 प्लस 6 प्लस 8, तो 6 8 कितना हो जाएगा हमारा 14 और हमने इस 4 को यहाँ लिखे माइनस की 4 हमने यहाँ लिखा। इतना यानी कि आपका आंसर कितना इसका मान आया हमारा 10। तो इस प्रकार से इसका मान हमारा 10 प्राप्त हो गया। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या लिखा है इसमें, तो अगला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस प्रकार से दे रखा है इसमें कि लिखा कि माइनस आयोटा की पावर कितना, आयोटा की पावर -12 का आपको इसमें हल करना है। इस क्वेश्चन को हमको हल करना है, आयोटा की पावर -12 को हमको इसको हल करना है। तो देखिए इस प्रकार क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, सिंपल सा भैया आपको रूल इसमें अपनाना पड़ेगा। तो देखिए इस प्रकार से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि हमने इसको लिखा 2 मल्टीप्लाई -6 ऐसे लिख लिया हमने, 2 मल्टीप्लाई -6 के रूप में लिखा। कोई डाउट आपको यहाँ बताइए। देखो 2 के 12 होगा, माइनस के यानी कि 12 के माइनस के हमारा आ गया। चूँकि हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर वैल्यू कितनी हमारी होती है -1 हमारी होती है इसका मान। तो आयोटा स्क्वायर वैल्यू लिखा हमने यहाँ पर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर की पावर होल 6 ऐसे हमने इसको लिख लिया। सिंपल से कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पर आयोटा स्क्वायर पावर होल 6 माइनस के से लिख लिया हमने। अब आयोटा स्क्वायर वैल्यू कितनी -1 होती है, तो हमने यहाँ पर लिखा -1 की पावर -6। अब हम इसको प्लस का बना लेते हैं। तो देखिए हम ऐसे ले सकते हैं इसको 1/-1। देखो जब पावर आपकी माइनस की तो नीचे लेगा आपकी किसी प्लस की, और आपकी प्लस की ऊपर है, और मान लीजिए यहाँ प्लस की नीचे पावर है तो ऊपर आके ऐसे दोबारा से माइनस की पावर बन जाएगी, और माइनस की पावर यहाँ पे लिखा तो ऊपर आके प्लस की हो जाएगी। इस प्रकार से पावर चेंज हो जाता है। देखो हम जानते हैं कि जब किसी यहाँ पर अगर यहाँ पर नेगेटिव आपको टर्म दे रखा है और इसके पास समय तो आपको कैसा प्लस का टर्म बन जाएगा, यानी 1 आप इसका हमारा आंसर प्राप्त हो गया। इस क्वेश्चन आंसर कितना हमारा 1 में इसमें आंसर हमको गेट हो गया। अब बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे इस प्रकार से लिखा है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत आते हैं। देखिए इसमें लिखा 2 + 3 आयोटा की होल पावर 2 का मापांक हमको इसमें क्या करना, ज्ञात करना, इसका मापांक हमको प्राप्त करना। तो इस तरह क्वेश्चन को कैसे हल करें देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसको हल करने के सबसे पहले हमको इसमें a + b का होल स्क्वायर इसको हम हल करते हैं। तो देखिए हमने लिखा a + b का होल स्क्वायर लिखते हैं। तो देखो a² + b² हमने इसको ऐसा लिख लिया प्लस 2a मल्टीप्लाई में a किया, मल्टीप्लाई b 2a b हमने ऐसे इसको लिख लिया। ठीक है, आप जानते हैं हम इसको 2 कर कितना हमारा 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 3i का वर्ग कितना हो जाएगा 9 आयोटा स्क्वायर हमने इसको लिखा, प्लस 2 दूनी 4 थी 12 आपका 12 हमने यहाँ पर इस प्रकार से लिखा। इतना हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर वैल्यू कितनी हमारी -1 होती है, तो इसको वैल्यू रखते हैं यहाँ पर 4 + मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई ना तो 4 + 9 मल्टीप्लाई -1 किया, प्लस के कितना हमारा 12 हमारे यहाँ पे इसका आंसर लिखा। तो देखिए 4 - 9 + 12 आयोटा लिखा हमने। तो देखिए 4 में से 9 जाएगा कितना चाहिए -5 प्लस के 12
आयोटा आपका यहाँ पे लिखा। देखो हमारे उनके ए प्लस आई वी के फॉर्म में हमने इसको बना लिया। अब हम जानते हैं कि मापांक को देखो हम जेड मॉड जेड से प्रदर्शित करते हैं। मापांक बराबर क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका मापांक हमारा होता है। तो देखो ए प्लस बी आई के रूप में हमारा लिखा है, ए प्लस बी आई के रूप में हमारा इसमें लिखा है। तो हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, तो हमने ए की वैल्यू इसका स्क्वायर लगा दिया, बी की वैल्यू 12 है तो 12 का हम लिख के इसका स्क्वायर लगा दिया। तो देखिए अंडर रूट 5 का वर्ग कितना होगा, अंडर रूट -5 का वर्ग कितना होगा 25, और 12 का वर्ग कितना 144। जब हम इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 169 हमारा बनेगा। जब इसका वर्गमूल लिखा तो कितना आपका 13 आ गया, यानी कि जेड मॉड की वैल्यू कितनी आ गई, मॉड ऑफ जेड के लिए हमारे कितनी इसमें 13 हमारा। इस प्रकार से इसका मापांक ज्ञात करना सीख गया। तो इस वीडियो हमने यहाँ तक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर लिया, जो आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे आते हैं, इतना ही एग्जाम में आने क्वेश्चंस का लेवल होता है, इससे आए क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछे आते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के हमने इतने क्वेश्चंस को सीख लिया। तो अब अगली वीडियो हम बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करें, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपके फलन, सीमा सत्ता आपके हैं, अपकलन आदि इन क्वेश्चन को हम हल करेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपके लिए थोड़ी भी हेल्प लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, तथा दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है जो आपको एग्जाम में पास कराने पूरी तरह से ताकत रखती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय। पॉलीटेक्निक के सभी सब्जेक्ट सबसे सरल और आसान भाषा में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें।